देख रहे हैं बागी खबर चंदला में इस समय मौजूद हैं लोकसभा चुनाव के खजुराहो के बीएसपी प्रत्याशी कमलेश पटेल जी। यहां पर आज पहली बार उनका चंदला विधानसभा में दौरा हुआ है। जैसा कि लोकसभा चुनाव में खजुराहो लोकसभा में 8 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण विधानसभा चंदला भी है। आज चंदला विधानसभा के दौरे पर बीएसपी से घासीराम पटेल जी, डीडी अहरवार जी मार साहब, जो विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने चुनाव लड़े थे, जिलाध्यक्ष भी शायद शंकर लाल जी जिलाध्यक्ष भी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं अच्छे लाल कुशवाहा जी, और भी कार्यकर्ता जी प्रभारी महोदय भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। मतलब यहाँ पर विधानसभा चुनाव का देखा, अब लोकसभा चुनाव में भी हम देखने जा रहे हैं। लेकिन इस बार की जो बात है, इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मैदान छोड़ चुकी हैं। अब बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी यहाँ पर आए हैं, इनसे पूछेंगे क्या रणनीतियां हैं इस चुनाव को लेकर और भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके का इनका मुकाबला होगा। जी बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। भाई साहब, क्या रणनीतियां रहेंगी इस बार, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा आपकी पार्टी द्वारा? देखिए, ऐसा है प्रगति में सभी इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मतदाता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आपके द्वारा बात करेंगे कि कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव यहाँ पर लड़ने के लिए मुझे तो नहीं लगता जो हमारे यहाँ की मूल समस्याएं हैं, ये कृषि से संबंधित क्षेत्र है। सारे लोगों की जो आय का स्रोत है, जीविका का, वो किसानों और मजदूर संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। तो उनकी जो आवश्यकताएं, उनकी आवश्यकताओं पर जो भी आज तक प्रतिनिधित्व करने का जिनको मौका लगा, उन्होंने उनको ठगा है, उनके साथ में न्याय नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि जैसे मानिए आज हमारे सामने जो है उम्मीदवार, वो कहाँ से चल कर के आए ये आपको भी देखिए। और क्या हमारे इस जिले में उस दल में राजनीति करने वाले जो लोग हैं, क्या ये संबल उनको नहीं दिया जा सकता? कब तक हमारे जिले के या हमारे पार्लियामेंट के लोगों के साथ में अन्याय ये सत्ताधारी दल करते रहे? ये अन्याय हम या हमारे जिले के लोग या हमारे पार्लियामेंट के लोग अब सहन नहीं करेंगे। नंबर 2, ये पूंजीपतियों के द्वारा भेजे गए व्यक्ति हैं और यहाँ पर लड़ाई धनवान और निर्धन के बीच की। पहली बात, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर इस पार्लियामेंट सीट में ओबीसी वर्ग की, और हम ओबीसी वर्ग में आते हैं, वो जनरल हैं और जनरलों की संख्या कम है ना। तो दूसरी दृष्टि से जैसा लोग पहले से नारा लगाते आए हैं, उस दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो उसमें भी पड़ना हमारा भारी। मैं एक कृषक हूँ और कृषक होने के नाते हमारी कृषकों की संख्या भी ज़्यादा है। उनकी समस्या को जितनी अच्छी बारीकी से हम जान सकते हैं और उसको आगे जो समस्या है उसको निदान के लिए जितने तरीके से हम अच्छी बात कर सकते हैं, वो उनके बस की बात नहीं। एक बात करें आपसे कि जैसे इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों की जैसे गठबंधन की बात करें तो इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहाँ से नहीं उतारा, समाजवादी के खेमे में ये सीट गई थी। और समाजवादी ने भी भाजपा तो बोल रही थी उनने खुद अपना फॉर्म रिजेक्ट कराया है, खुद अपना नामांकन रद्द कराया है। तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसी कोई गतिविधि हुई है? क्या समाजवादी ने खुद अपना नामांकन रिजेक्ट कराया है या ये केवल एक भ्रामक खबरें भाजपा द्वारा फैलाई जा रही है? देखिए, ऐसा है, अगर ऐसा उनको करना होता तो क्या जरूरत थी उनको फॉर्म आवेदन करने की? जो यहाँ से लेकर के पूरे पार्लियामेंट से कम 4-6 हज़ार कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुलाया, काफ़ी उनका कार्यक्रम चला और इसके बाद में आकर के आवेदन किया, है ना। और जब आवेदन किया रहा होगा उस समय उनके मनोगत भाव क्या रहे होंगे, और जब पर्चा खारिज हुआ तो उनके मनोगत भाव क्या रहे होंगे, ये तो प्रत्येक अपने से स्वयं जो है अंदाजा लगाएं। तो निश्चित तौर से भाजपा की चालें, उन्होंने उनका पर्चा खारिज होने के बाद में मेरे साथ में भी
और मेरे साथ साथ अभी और जो साथी यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में हैं, उनके साथ में भी भाजपा ने पूरी तरह से जो कोशिश की, वो आज संवैधानिक तरीके को जो है तहस नहस करके उन्होंने हमको प्रलोभन देने का काम किया कि किसी तरह से जो है हम उनके प्रलोभन में आ जाएं, और प्रलोभन में आ जाएं तो यहाँ से वो एक ऐसा इतिहास बनाना चाहते थे कि जैसे ग्राम पंचायत का जब हम चुनाव कराते हैं तो उसको स्वतंत्र कराना चाहते हैं, निर्विरोध कराना चाहते थे। इस पार्लियामेंट का चुनाव निर्विरोध कराना चाह रहे थे, हम लोगों को खरीदना चाह रहे थे। अरे बाबा साहब का जो संविधान है, हम उस संविधान को मानने वाले लोग हैं, और संविधान को हम इतनी सी तुच्छ चीज को अपने लेकर के और हम इतने लोगों का अहित कैसे कर सकते हैं? तो ये उनकी चालें हैं। जी, बात करें निर्दलीय प्रत्याशी राजा भैया प्रजापति जो ये विधानसभा चंदला के निवासी भी हैं, इन्होंने भी फॉर्म डाला था, नामांकन डाला था, लेकिन इनके पास लगातार दबाव भी, उन्होंने जैसे आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग से भी शिकायत की है कि उनके पास कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के दबाव जा रहे हैं। क्या ऐसे दबाव आप पर भी आए हैं नामांकन वापस लेने के? निश्चित तौर से देखिए, मैं जिस क्षेत्र से हूँ तो हमने तानाशाही का बहुत पहले, आज से 20 साल पहले उस क्षेत्र में इस चीज को समाप्त कर दिया। हमारे यहाँ मानवतावाद, लेकिन लालच उन्होंने घर में जा करके माननीय बीडी शर्मा जी के भाई और वहां से जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार जा करके गड्डियां दिखा रहे थे घर वाले लोगों को, लेकिन मैं उनसे दूर था और मैंने साफ कह करके रखा था कि उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उन्हें जो करना वो करें। तो उन्होंने लालच दिया और लालच के साथ साथ भय भी दिखाई, तो ये उनका काम है। लेकिन हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, ये बाहरी हैं और यहाँ हम सबके नारे गड़ेंगे और हमारी जो मूल आवश्यकताएं हैं, उन मूल आवश्यकताओं के लिए हमें जो भी त्याग करना पड़ेगा, हम हर तरह का त्याग करने के लिए तैयार हैं और मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भाजपा प्रत्याशी तो बार बार यही कह रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं है, बीएसपी का यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा जमीन अपनी बना नहीं पाएंगे, कांग्रेस और समाजवादी यहाँ है नहीं है, तो वो तो खुद का अपने आप को अस्वस्थ मानते हैं कि जीत है। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे मैं तो ये कहता हूँ, बाकी जनता से परेशान करने की जरूरत नहीं है, वो और हम दोनों लोग अपने अपने मत का उपयोग कर लें, पता लग जाएगा उनको कि वो ताकतवर हैं कि हम ताकतवर हैं। पर जो राजा भैया प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी जो गठबंधन हुआ है समाजवादी और कांग्रेस का, उनको पूर्णतः समर्थन मिल गया है, तो उस समर्थन का क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अभी वो पूर्णतः अभी सत्य बात नहीं, ऐसी सूचना मिली है, सूचनाओं के हवाले से भी सूचना मिली है। नहीं, मेरे पास भी सूचना है। और देखिए, जो दोनों दल राष्ट्रीय गठबंधन की उनकी जो स्थितियां रही हैं और जो परिस्थितियां बन गई, वो सब चीज को देख रहे हैं। जैसे राजा भैया शिक्षित, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उनसे जो वो गठबंधन है जिस स्थान पर जाना चाहता है, वहां से उनकी समस्या का निदान होने वाला है। तो निश्चित तौर से बातें चल रही हैं। अभी गठबंधन में पूर्णतः जो सर्वदल के लोगों को निर्णय लेना चाहिए, वो सर्वदल के लोगों ने निर्णय नहीं लिया, किसी एक दल के विशेष व्यक्ति ने जो है ऐसा कुछ आश्वासन उनको दे दिया है। तो ठीक है, देखते हैं और क्या होता है। और मैं तो ये चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे इस पार्लियामेंट में रहने वाले जो लोग हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको अगर अपने भविष्य को उज्जवल करना है तो निश्चित तौर से स्थानीय व्यक्ति के साथ में चढ़ करके और अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए अपना मतदान करना चाहिए, तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। इसी आशा उम्मीद के साथ में मैं संघर्ष कर रहा हूं और सभी से आशा रख रहा हूं कि निश्चित तौर से इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संतानों का भविष्य उज्जवल करने के लिए, हर स्तर में सुधार लाने के लिए और अब की बार मतदान करेंगे। ये थे हमारे साथ खजुराहो लोकसभा की लड़ाई है और जिन्होंने जनता से अपील भी की है। और हमारे साथ थोड़ा बात करेंगे, पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे और पहले भी ये सक्रिय सदस्य भाजपा से रहे और इन्होंने विधानसभा चुनाव अभी विगत लड़ा और उस पे कहीं ना कहीं इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार बीएसपी से ये प्रत्याशी हैं, इनके साथ में सहयोग के लिए आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिलाध्यक्ष घासीराम जी पटेल
जी, क्या कहेंगे आप इस चुनाव को लेकर? किस तरीके की गतिविधि चल रही है? भाजपा किस तरीके से? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जी, जैसे एक चौपाई है ना रामायण में, कि एक रथी और एक गैर रथी। रघुवीरा क्या है? चौपाई है कि व्रत रघुवीरा। ऐसे ये निर्धन व्यक्ति है, जनता के बीच में है, जनता के व्यक्ति है, और मुझे विश्वास है कि जनता निर्धन व्यक्ति का सहयोग करेगा, अमीर आदमी का नहीं। बहुजन समाज पार्टी मौजूद थे, इन्होंने जनता से भी अपील की है और बने रहिए बागी खबर पर, लगातार लोकसभा चुनाव की अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीजी एंटरप्राइजेज चंदला, ई रिक्शा एवं बैटरी उपलब्ध। हमारे यहाँ उपलब्ध है ई रिक्शा एवं बैटरी, सरल फाइनेंस सुविधा एवं कम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध। हमारे यहाँ दी जाती है फ्री सर्विस। आज ही संपर्क करें। प्रोप्राइटर संजय जैन, स्थान वार्ड नंबर 12, जैन मंदिर रोड, चंदला।